जब राम जी राजा बन गए, सब वानरों को भेज दिया, जाओ अंगद जाओ, सुग्रीव जाओ, विभीषण जी जाइए घर जाओ। तो बाकी अयोध्या वाले बोले, राम जी आपने सबको तो जाने को कह दिया पर हनुमान जी को नहीं कहा। हनुमान जी बोले, जिसका कर्जा लो उससे आंख मिलाकर बात नहीं कर पाते। बोले एक कारण तो ये है कि इनका कर्जा हमारे ऊपर है तो हम कह नहीं सकते, और दूसरा कारण बोले जिनका कोई घर हो तो कहें घर जाओ, अब इनका कोई घर ही नहीं है, कहाँ जाए। किसी ने धीरे से कहा अयोध्या वालों से कि तुम्हें टेंशन क्या है, तुम क्यों इतने परेशान हो, तुम्हें क्यों पेचस पड़ रही, तुम्हारा पेट क्यों खराब हो रहा है। अयोध्या वाले बोले यार क्या बताएं, जब से ये राज दरबार में बैठे हम लोगों की दम ही नहीं पड़ती प्रणाम करने की राम जी की। बोले क्यों, बोले इतनी महिमा सुनी इनकी लंका की उछल कूद कि हम लोगों को आजकल हार्ट अटैक की बीमारी हो गई। और बोले अगर हम नजदीक जाएं तो ये दिन रात चरणों के पास बैठे और धोखे से अगर प्रणाम कर भी लें तो ये ऐसे देखते हैं कि नानी याद आ जाती है। तो अयोध्या वालों से कहा कि तुम टेंशन में क्यों, बोले हम इसलिए टेंशन में कि ये भाग जाएं। क्या किया जाए, माता जानकी जी से कहो, माता जानकी जी ही कुछ कह सकती राम जी से। माँ आप भगवान से कहो कि हनुमान जी को कुछ दे दें और जी जाएं, टिकट कटवाओ इनकी रेलगाड़ी, कड़ी पकौड़ी बेसन की, रास्ता पकड़ो स्टेशन की। माता जानकी जी बोली हम नहीं कह सकते, क्यों, हम लंका में जब रो रहे थे तब इन्हीं ने हमको समझाया था, हमारे ऊपर तो इनका कर्जा है, हम नहीं कह सकते। कौन कहेगा, भरत जी आप, भरत जी बोले हमने बताया नहीं, हम पे भी कर्जा है, हम मर रहे थे इन्हीं ने बचाया। लक्ष्मण जी आप, लक्ष्मण जी बोले हम तो बिल्कुल ही तबाह किया गए थे, ये भाई साहब ही हैं जो संजीवनी बूटी ले आए, और बूटी नहीं ये तो पहाड़ उठा ले आए। तब तक सबकी नजर शत्रुघ्न जी के ऊपर गई। महाराज आप कहो राम जी से कि हनुमान जी को कुछ दे दें और विदा करें। शत्रुघ्न जी मुस्कुरा के हाथ जोड़ के बोले पूरी रामायण पढ़ लो, हम कहीं बोले हैं। पार्वती जी ने कथा सुनी, हुआ क्या, नींद लग गई, नींद लागी। शंकर जी सुनाते रहे, लेकिन जो तोता का बच्चा ऊपर पेड़ के ऊपर बैठा था वह तोता का बच्चा जवाब देने लगा। शंकर जी ने कथा पूर्ण की। पार्वती जी महाराज कथा सुनी, हाँ महाराज, अच्छा बताओ क्या क्या सुनी। जहाँ तक सुनी थी वहाँ तक तो पार्वती माता जी ने ठीक बताई, फिर बताऊं लगी जबलपुर बना। शंकर जी समझ गए साहब गड़बड़ है, देवी जी कहीं सो तो नहीं गई थी, तो धीरे से सिर हिला थोड़ी सी नींद। शंकर जी सोचने लगे भाई नींद लग गई थी, फिर हमारी कथा सुनी किस, जवाब किसने, ऊपर की तरफ देखा ध्यान करके, तोते का बच्चा। सोई शंकर जी ने त्रिशूल लिया मारने के लिए, तुमने हमारी कथा चोरी कर। अब वो कथा सुनकर इतना चेतन हो गया था सुख का बच्चा, भागने लगा, आगे आगे तोते का बच्चा, सुख का बच्चा, पीछे पीछे शंकर जी। रुक जा, नहीं रुका। उसी समय वेदव्यास जी की पत्नी अनसुपा में लेकर भटक रही थी, उनको जमुहाई आई। तोता ने सोचा कि और तो बचना मुश्किल है, सोई जमुहाई के माध्यम से मुंह में प्रवेश होकर गर्भ में पहुंच गए। शंकर जी दौड़ते दौड़ते दरवाजे पर आए, वेदव्यास जी खड़े थे। महाराज कहाँ जा रहे हैं। शंकर जी बोले वेदव्यास जी तुम्हारे भीतर हमारा दुश्मन घुस गया, चोर है हमारा। महाराज तुम्हारी क्या चोरी कर ली, तुम तो कुछ संपत्ति रखते ही नहीं हो, संपत्ति के नाम पर क्या, 3 लोग बस्ती में बसाए, आप बसे वीरान, धन धन भोला नाथ तुम्हारी, कौड़ी नहीं खजाने में। आपके यहाँ संपत्ति के नाम पर क्या है जो चोरी हो जाए। महाराज हमारी संपत्ति चोरी नहीं हुई, कथा चोरी हुई। बोलो सीताराम, क्या चोरी हुई, कथा चोरी नहीं महाराज। अच्छा कथा कौन सी चोरी हुई, अमर कथा, तो उसको क्यों ढूंढ रहे। अरे बोले निकालो हम मारेंगे। महाराज अमर कथा का फल क्या है, भाई अमर कथा का फल है कि जो अमर कथा सुनता है वो मरता नहीं। वेदव्यास जी बोले इसीलिए तुम्हारा नाम भोला है। बोले क्यों, बोले जब जिसने अमर कथा सुन ली है उसे मरना ही नहीं है तो तुम त्रिशूल लेकर। शंकर जी को तब याद आया, अरे राम 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 राम, कोई बात नहीं महाराज, अब ये तुम्हारी देवी जी के गर्भ में हो गया, जाओ तोता को संस्कृत में कहते हैं सुख, यही तुम्हारे घर पर बालक बनकर आएंगे और तुम्हारी भागवत का प्रचार करेंगे। वही सुखदेव बनकर के प्रकट भय है और इन्होंने ही भागवत का प्रचार किया है। हनुमान जी का चरित्र सुनेंगे। जानकी जी का जब हरण हो गया, हरण हुआ तो राम जी की सुग्रीव से मैत्री हुई, मित्रता हुई। तो जब सुग्रीव राजा बन गए तो एक दिन लक्ष्मण जी को भेजा कि तुम्हें अपनी बात। फिर जानकी जी गुम गई, हो गई, उनका पता करवाओ, तुम राजा बन गए, प्रभुता पाए काहे मन नहीं। क्या कहा सुग्रीव, चिंता मत करो। सुग्रीव ने वानरों को बुला करके चारों दिशाओं में वानरों को
भेज दिया, जाओ जानकी जी का पता लगा के आओ। एक तरफ हनुमान जी, जामवंत जी, अंगद दधिमुख के हरि निषट सठ आदि नामक बानर गए एक दिशा में, बाकी 3 दिशा में अन्य बानर गए। हनुमान जी तो गए, तो हनुमान जी जाके समुद्र के किनारे बैठ गए। सब बानर को लगे, संपाति ने पता बताया, संपाति ने पता बता दिया, अशोक वाटिका में सब जानकी जी विराजमान। मैं देखा हूं तुम ना, गीत है दृष्टि अपार, मैं देखा हूं तुम ना, गीत की दृष्टि अपार होती है। अशोक वाटिका में जानकी जी बैठी, लेकिन हनुमान जी तो जब से गए तब से समुद्र की लहरन के सामने आंखें नीचे, श्री राम जय राम जय जय राम, क्योंकि राम चरित्र सुनबे को। हनुमान जी को तो राम नाम बड़ा प्रिय है, राम जी का नाम बड़ा प्रिय है। हनुमान जी समुद्र के किनारे बैठ करके राम राम नाम का जप कर रहे हैं। हनुमान जी किसी भी टेंशन में नहीं है। जामवंत जी को चिंता है, क्यों पार कैसे जाएंगे, सब परेशान हैं। तो किसी ने, बानरों ने कहा कि समुद्र बड़ा है, जामवंत जी तुम क्यों नहीं जाते, बूढ़े आदमी, अनुभव तुम्हें ज्यादा, तुम्हारी दाढ़ी सफेद हो गई, तुम क्या बूढ़े आदमी, तुमको जाना चाहिए। जामवंत जी बोले हम नहीं जा सकते, क्यों, बलिबादत प्रभु बाढ़यो सो तन मरण न जा उभय हरि महदी साथ। जामवंत जी बोले अब हमारा बुढ़ापा आ गया, जब जवानी थी तब हमने एक घड़ी में पूरी पृथ्वी की 7 प्रदक्षिणा कर ली थी, किसको भेजा जाए। अंगद जी तुम क्यों नहीं जाते, तुम तो जवान हो। अंगद बोले अंगद का हम जामो में पार, ये संशय गज फिर की बार। अंगद जी तुम जाओ। अंगद जी बोले हम पार तो चले जाएंगे, लेकिन लौटती में हमारी रेलगाड़ी को डीजल बढ़ा जाएगा, लौटने में हमें टेंशन है, हमारी गाड़ी वापस मुश्किल से आ सकती है, हमें चिंता है कहीं बीच ही में इंजन सीज ना हो, बड़ी गड़बड़ हो गई, क्या किया जाए, कौन जाएगा। तब तक जामवंत जी की नजर गई हनुमान जी के ऊपर, तुम्हें तो सीताराम कर रहे, तो जानकी जी हर गई, लंका जाओ लंका। हनुमान जी ने देखो भर, जामवंत जी आ गए। अब जामवंत जी ने कहा कहाँ लीछे पलते सुने हनुमान। हे हनुमान जी तुम चुप क्यों साध रहे, चुप क्यों बैठे हो, उठो, उठ करके लंका जाओ। हनुमान जी कुछ नहीं बोले, कहा तुम बलवान हो। हनुमान जी बोले हम है ही नहीं बलवान। बानर बोले वाह अतुलित बल धामम, आप अतुलनीय बल के धाम हो, बलवान हो। हनुमान जी नहीं उठे। अब हनुमान जी नहीं उठे तो जामवंत तो ज्ञानी है, जामवंत ने बुद्धि लगाई, अगर ये बलवान कहने से नहीं उठते तो इनके बाप का नाम अपने आप उठे। पवन तनय बल पवन समान, बुद्धि विवेक विज्ञान निधान, बुद्धि विवेक बीच मति सुन हनुमान, काज में साथ रहो बलवान। आप पवन पुत्र हैं, आपके पिता का नाम पवन में बहुत शक्ति है, तुम भी पवन पुत्र बहुत बलवान हो, चुप मत बैठो, उठो। बाप का नाम सुन करके भी हनुमान जी उठे नहीं। अच्छा दूसरा तीर मारा जामवंत जी, कवन सुकाज कठिन जग माही, हो नहीं होई रात तुम पार। पवन के पुत्र, नाम पवन तनय पवन पुत्र अंजनी नंदन हो, उठो। हनुमान जी नहीं, अरे ऐसा कौन सा काम है जो वीर बजरंगबली न कर पाए। हनुमान जी नहीं उठे, बाप के नाम से नहीं उठे, अपने नाम से नहीं उठे। कौन कार्य कठिन है ऐसा बल की महिमा बताने पर भी हनुमान जी नहीं उठे। हनुमान जी कब उठे, जब जामवंत ने कहा राम काज लगी